और उसको मारो चमीटा, उठा पटक करो इसकी। दोस्तों, बिना कहे मन की बात जानने वाले इस दुनिया में केवल दो ही लोग हैं। एक तो जो पूरी दुनिया को देख रेख करने वाले भगवान, और दूसरे बालाजी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार, जो कि अपने चमत्कारिक कार्यों से लोगों को हैरत में डाल देते हैं। आए दिन इनकी वीडियोस यूट्यूब, फेसबुक समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होती रहती हैं। कभी ये लोगों के झूठ को सामने लाते हैं तो कभी उनके अंदर बसे हुए भूतों को भगाते हुए नजर आते हैं। हर कोई इनके चमत्कार को देखकर हैरान है। और तो और अब मनोज तिवारी से लेकर अमिताभ बच्चन, ओझा सर से लेकर फिजिक्स वाला, यहाँ तक कि मोदी जी भी इनके फैन बन चुके हैं। और तो और कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार का एक अदृश्य सेनापति भी है, जो कि उनकी भूतों को भगाने में मदद करता है। तो क्या है बागेश्वर धाम की असल सच्चाई, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हमारे देश में कई बाबा आए और चले गए। कई सारे लोगों ने उनके आश्रम पे माथे भी टेके, यहाँ तक कि बड़े बड़े फिल्मी सितारे भी उन बाबाओं की हाजिरी लगाया करते थे। लेकिन जो प्रसिद्धि इस समय बागेश्वर धाम सरकार को मिल रही है, वो शायद आज तक कभी किसी ने हासिल की हो। लंबे बालों वाले, माथे पर चंदन और अक्सर सिर पर पगड़ी बांधे नजर आने वाले बागेश्वर धाम सरकार की बात ही कुछ और है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है, बड़े बड़े फिल्मी सितारे इनके दरबार में आकर इनके प्रवचन और गीत सुनकर जाते हैं। और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी हो या फिर साउथ मुंबई के कैंडल सुमित तलवार, जिन्होंने बागेश्वर धाम आकर बाबा के नाम पर ठुमके भी लगाए और बागेश्वर सरकार के प्रवचनों में सम्मिलित हुए। अभी हाल ही में सदीमा नायक अमिताभ बच्चन जी की एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो बैठकर बाबा के कीर्तन के आनंद ले रहे हैं। पर दोस्तों, ये सब कुछ एक रात के चमत्कार ही नहीं, बल्कि इसके पीछे एक ऐसे संघर्ष की कहानी है, जिसके संघर्षों के बारे में जानकर आपके भी आंसू निकल आएंगे। दोस्तों, वैसे तो सोशल मीडिया पर एक बार कोई वायरल हो जाता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है, पर बागेश्वर धाम सरकार तो हर हफ्ते वायरल होते रहते हैं। लाखों की संख्या में लोग अपने काम धाम छोड़कर उनकी बातें सुनने लगते हैं और उनके चमत्कार को देखने लगते हैं, और अपने दुखों और कष्टों को दूर करने के लिए बागेश्वर धाम तक भी पहुंच जाते हैं। दोस्तों, यह सब कुछ अगर सच हुआ तो बागेश्वर धाम के चमत्कारों की वजह से। कहते हैं कि बागेश्वर धाम पर स्वयं हनुमान जी की कृपा बनी हुई है, जिसकी सहायता से बागेश्वर धाम सरकार लोगों की मन की बात को जान लेते हैं और उसके बताने से पहले एक कागज पर उसकी समस्या और उसके उपाय भी लिख लेते हैं, जिसकी कई सारे परिणाम आपने सोशल मीडिया वीडियोस के जरिए देखे होंगे। जब व्यासपीठ पर आकर कोई अपनी समस्या को बताता है तो बागेश्वर सरकार पर्चे को देखकर वो पर्चा उस शख्स को पढ़ने के लिए कहते हैं। पर्चे को पढ़ने के बाद भक्तगण पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि जो दुख और परेशानी उन्होंने बताई भी नहीं थी, उन परेशानियों के बारे में बाबा पहले ही से उस पन्ने पर लिख चुके होते हैं। जिसके बाद वो सभी के सामने उस समस्या का उपाय भी बताते हैं और भक्तों को ये विश्वास भी दिलाते हैं कि भक्तों की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार का भी सत्य मिजाज के लिए अगर कोई भी उनके सामने झूठ बोलता है या फिर गलत नियत के साथ अपनी इच्छाओं को लेकर पहुंच जाता है, तो बागेश्वर धाम सरकार उसकी पोल खोलने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। बागेश्वर धाम सरकार जब दिव्य दरबार लगता है तो भूत प्रेत की समस्या से ग्रस्त लोग अलग अलग हरकतें करने लगते हैं उनके पास आते ही, और बागेश्वर धाम उन भूतों को चुटकियों में भगा देते हैं। क्योंकि जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि बागेश्वर धाम पर स्वयं हनुमान जी की असीम कृपा बनी हुई है, और ये तो आपने सुना ही होगा कि भूत पिचाक निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और महावीर से याद आया कि जो लोग हनुमान जी के परम भक्त हैं वो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना भूलें। हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार का असल नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, लेकिन लोग इन्हें बागेश्वर धाम सरकार या फिर बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम पर जानते हैं। शास्त्री जी का जन्म मध्य प्रदेश के जिले छतरपुर के गांव गढ़ा में हुआ था। ये एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वह 9 वर्ष के थे तभी से उन्होंने अपने दादा गुरु के कहने पर बालाजी की भक्ति और सेवा साधना शुरू कर दी थी, और उनका मन बालाजी की भक्ति के अलावा और किसी के काम में नहीं लगता था। ये हनुमान जी की भक्ति का ही असर है जो वो आज अपनी शक्तियों से
लोगों की मदद कर पाते हैं। शास्त्री जी ने अपनी भागवत में एक बार बताया था कि जब वह छोटे थे तो उन्हें गरीबी के चलते कई दिनों तक भूखा भी रहना पड़ता था। जहाँ शास्त्री जी का घर हुआ करता था वहाँ पर हनुमान जी का 300 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर मौजूद था और वहीं पर शास्त्री जी के दादा गुरु उनकी तरह दिव्य दरबार लगाते थे और लोगों की समस्याओं को दूर करते थे। परंतु दादा गुरु की मौत के बाद वो दरबार खाली सा हो गया। 9 वर्ष की उम्र से ही बने बालाजी सरकार यानी महावीर हनुमान जी का ध्यान 9 वर्ष से ही वह बालाजी की भक्ति में लीन हो गए थे। 9 वर्ष से ही इनके दादाजी ने इनको रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों का अध्ययन भी कराया था। इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल कर रखी है, पर हनुमान जी के चरणों से इन्होंने अपना ध्यान नहीं हटाया। कई सालों तक बालाजी की भक्ति करने के बाद हनुमान जी ने अपनी कृपा धीरेन्द्र शास्त्री पर अचानक कर दी। जब उनको शक्तियां मिली थी तो उनको अपनी शक्तियों का एहसास धीरे धीरे होने लगा था। तभी से वह लोगों की मन की बात को बिना बताए ही पढ़ लेते थे और लोगों की समस्याओं को दूर कर सकते थे। अब इन्हीं शक्तियों की मदद से इन्होंने लोगों के दुखों को दूर करना शुरू भी कर दिया है। इनको धीरे धीरे ये समझ आने लगा था कि उनके पास उनके दादा गुरु की तरह दिव्य शक्तियां मौजूद हैं, जिसके बाद इन्होंने भी अपने दादा गुरु की तरह दिव्य दरबार लगाना शुरू कर दिया था। और ऐसे ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर होने लगे थे। हर मंगलवार और शनिवार को दिव्य दरबार लगाकर लोगों की दुखों और उनकी समस्याओं का निवारण भी कर देते हैं। जिसकी भी अर्जी लगती थी उन श्रद्धालुओं को अपने पास बुलाकर उसकी समस्याओं को उसके बिना पूछे ही उसके सवाल और सवालों का हल एक पर्चे पर लिख देते हैं, जिससे कि लोगों को विश्वास हो जाता है कि बागेश्वर धाम पर स्वयं हनुमान जी की कृपा है। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शास्त्री जी भारत के अलावा अन्य कई देशों में भी अपना दिव्य दरबार लगा चुके हैं और लाखों की संख्या में लोगों की मदद भी कर चुके हैं, जिसके चलते कई लोग उनको भगवान भी मान चुके हैं। कई महिलाएं तो इनकी खूबसूरती को देखकर अपना दिल हार भी चुकी हैं और इनकी एक झलक पाने के लिए दरबार में आती हैं। पर अपने सख्त मिजाज के लिए जानने वाले बागेश्वर धाम सरकार इन सभी चीजों से कोसों दूर रहते हैं, पर वो अपने दरबार में आने वाली सभी महिलाओं को अपनी बहन मानते हैं। वैसे तो दोस्तों, जहाँ एक तरफ हमारे देश में बाबा जब कोई पॉपुलर होने लगते थे तो उनके काले कारनामे दुनिया के सामने आ जाते थे और वो सभी बाबा आज जेल की हवा भी खा रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई 26 वर्षीय शख्स अपनी चमत्कारी शक्तियों से लोगों को हैरान कर देते हैं तो पूरी दुनिया सोच में पड़ जाती है, जिसके चलते कई बार शास्त्री जी के दरबार में कई मीडिया कर्मी बेस बदल कर उनकी सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए गए। पर जैसे ही मीडिया कर्मी उनके दरबार में पहुंचे, महाराज जी पर्चे को पढ़ते तो उनके पसीने छूट जाते, क्योंकि उस पर्चे पर उन पत्रकारों के बारे में लिखा होता था। महाराज जी उससे कहते कि आप यहाँ पर जानकारी करने के लिए आए, जिसके बाद सभी मीडिया कर्मी बागेश्वर धाम के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। वैसे तो दोस्तों, जो बागेश्वर धाम नहीं गए हैं वो इनके चमत्कारों से अनजान हैं या तो वो इनको विश्वास नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी बागेश्वर धाम यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की शक्तियों को जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूरी बताएं। अगर आप सभी को अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हनुमान, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार।